नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग जानते हैं। आज का प्रसंग है, अगर आपके घर में दरिद्रता बहुत ज़्यादा आ गई है, गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत तंग हो गए हैं, तो आप कुछ ये अचूक उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी घर की दरिद्रता भाग जाएगी। आइए उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये अचूक उपाय आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। हरि प्रेमियों, अगर कोई आदमी परिश्रम करता है तो उसको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता, परंतु कभी कभी बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी किसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। जितना वो मेहनत करता है, जिसकी वह आशा रखता है, पर उतना ही वह आदमी निराश हो जाता है जब उसे सफलता नहीं मिलती और भगवान से किसी चमत्कार की आशा करता है। यदि किसी आदमी पर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से वह कर लेता है और सफल भी हो जाता है। इसके लिए पुराने समय में कुछ चमत्कारी उपाय को लोग अपनाते थे और बताते थे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अचूक और चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप आशा रखते थे और रखते हैं। लेकिन इन उपायों का प्रभाव तब आपको मिलेगा जब इन्हें सही तरीके से, विधि विधान से और पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आप करोगे। और जरा सी गलती से आप जानते सारे काम खत्म हो जाते हैं, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए इन उपायों को आप करते समय बहुत ही सावधानी से करें। आपको आइए ये कुछ अनोखे और सरल जो जल्दी धनवान बनाने वाले अचूक चमत्कारी उपाय हैं उनके बारे में बताते हैं। हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर के मुख्य द्वार पर ब्रेजन के लोटे में जल लेकर जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि यह काम घर की महिला करे तो और भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर की गरीबी दूर हो जाती है। आप जो अपने दरवाजे के दोनों गेट के, मेन गेट के जो दोनों क्या बोलते स्तंभ, उसको पानी से, जल से सींचने से अगर आप ये काम करेंगे तो ये आपके घर की दरिद्रता को दूर कर देंगे। बुधवार के दिन माँ लक्ष्मी का दिन भी कहा जाता है, माना जाता है। इसलिए इस दिन धन से संबंधित अगर आपने ऋण है या देना है, धन का भुगतान आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धन के आने और जाने में रुकावट पड़ जाती है। और बुधवार के दिन सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी का पूजा बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। अगर आप धन की कामना करते हैं, अपनी गरीबी को दूर हटाना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उठकर बुधवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा श्रद्धा भाव से आप ज़रूर कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता को भागने से कोई नहीं रोक सकता और माँ लक्ष्मी के आगमन को कोई नहीं रोक सकता। हर अमावस्या को
हर अमावस्या को लाभ की चौगड़िया के समय माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें, तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और जल्दी ही माँ प्रसन्न भी हो जाती है और सबसे सरल उपाय भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। यदि हर अमावस्या को की जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा करने वाले व्यक्ति पर जल्दी ही यह आपको पता चल जाएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा पर हो गई है। बुध बृहस्पतिवार के दिन आपको यदि धन का लाभ हो या कहीं से आपको 15, 30, 45, 60 के अनुपात में रहते हुए उसे एक लिफाफे में रखते हुए अपने मंदिर में स्थापित कर ले। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। और हर शुक्रवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर वस्त्र साफ पहने और अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए और हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करे। वो मंत्र है अक्षरदाय, धनदाय, बुद्धिदाय नमो नमः, यशोदाय, कीर्तिदाय, धर्मदाय नमो नमः। दुकान, घर, ऑफिस से निकलते समय आप कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जेब में कुछ ना कुछ रुपए जरूर लेकर चलना चाहिए। ऐसे नहीं चलना चाहिए। यदि आपने कोई ऋण या फिर कोई लोन लिया है तो आपको वह ऋण चुकाने के लिए मंगलवार का दिन ऋण की धनराशि को देने के लिए, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार के दिन कर्ज चुकाने से जल्दी कर्ज उतर जाता है और कर्ज से आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको ऋण चुकाना है तो मंगलवार के दिन आप ये चुका सकते हैं। मंगलवार के दिन आप ऋण देना दे देना चाहिए। प्रतिदिन यानी हर रोज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का आप जाप स्मरण जरूर करें, क्योंकि आपको ये मंत्र जाप से बहुत लाभ होने वाला है। इससे आपकी दरिद्रता दूर चली जाएगी और समृद्धि घर आ जाएगी। माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक जो कोड़ियाँ हैं, पीला खोड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो पीले रंग की होती है। कुछ सफेद को केसर या हल्दी के धुंध में चिपकाकर उन्हें लाल कपड़े में बांध दे और घर में अपनी तिजोरी में रख दे। और कोड़ियों के अलावा एक नारियल का भी विधि विधान से पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दे। शंख समुद्र मंथन के समय निकला था और सौतेले रत्नों में से यह एक होता है। माँ लक्ष्मी जी के साथ संपत्ति होने के कारण इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है, शंख को, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। और यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास जरूर ही होता है। इसलिए अपने घर में शंख को जरूर रखें अपने पूजा घर में। और हर शनिवार के दिन पीपल को जल चढ़ाकर उनकी पूजा आप करोगे तो धन और समृद्धि में जरूर वृद्धि होगी। और घर का जो ईशान कोण है हमेशा खाली रखना चाहिए, उसमें
सामान भरा नहीं होना चाहिए, उसे खाली रखना चाहिए। अगर हो सके तो वहाँ पर एक जल का भरा हुआ कोई मटका रख दे या फिर कोई और बर्तन रख दे। उससे जल का कलश रखने से और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बांस से बनी हुई जो बांसुरी होती है, अगर आप बांस से बनी हुई बांसुरी को लाकर अपने घर के मंदिर में रख दे, क्योंकि बांस की जो बांसुरी होती है भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है, जिससे जिस घर में बांसुरी रखी जाती है उस घर के सदस्यों में हमेशा प्यार प्रेम तो बना ही रहता है, साथ में सुख और समृद्धि भी उस घर में बनी रहती है। हरि प्रेमियों, आपको ये उपाय कैसे लगे, आप इनको करके ज़रूर देखिए। अगर आप अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को भगाना चाहते हैं, अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको इससे लाभ मिला है। हमें बहुत खुशी होगी। हरि प्रेमियों, धन्यवाद।